हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ सेकंड का टाइम लगता है लेकिन वीडियो को लाइक करना गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ में आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी करके मुझे बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। इस रिएक्शन वीडियो को शुरू करने से पहले ना मेरे दिल, दिमाग और किडनी में से एक गाना बहुत ज़ोर से आ रहा है। कहो तो सुना दूँ, कहो तो सुना दूँ, कहो ना, क्योंकि आप कहो ना कहो पर मैं सुनाऊंगी जरूर। सॉरी गाइज, मैंने विक्स नहीं लगाई ना, इसीलिए मेरे ड्रामे वाले नौटंकी वाले आंसू निकल नहीं पाए। बट भावनाएं समझ गए ना आप लोग, समझ गए ना आप लोग भावनाएं कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बहुत कोशिश की माता जी ने महान बनने की, लेकिन माता जी कहीं ना कहीं ये भूल गई थी कि भाई मेरे जो सुपुत्र हैं वो मेरे से भी 2 कदम आगे हैं, है ना। तो मैं जो खेलने वाली होती हूँ गेम, वो लोग पहले ही भांप जाते हैं। तो माता जी ने कल बिल्कुल यू टर्न लेके पूरी पार्टी का क्रेडिट अपने नाम करने के लिए आज सुबह सुबह एक व्लॉग छापा। जिस व्लॉग को छापने के बाद माता जी की वाहवाही का परचम लहराने लगा। देखो, ये होते हैं दादा दादी, ये कर रहे हैं फाइनली अपनी पोती का फंक्शन, क्योंकि इसके पिताजी की तो औकात ही नहीं थी। इन माँ और पिता की औकात ही नहीं थी कि अपनी बच्ची का फंक्शन कर पाएं। ये चालाक लोमड़ी तो यही चाहती थी कि बस दादा दादी का खर्चा करवा दें, क्योंकि इनकी जेब में फंक्शन करने के लिए पैसा नहीं था। यही सब लिखा था ना। जल्दी बताओ किस किस ने ये सब लिखा था, हैं? किस किस ने ये सब लिखा था? मिल गया मुंह पे तमाचा, हाँ, ठंडे पानी का, बर्फ़ की सिल्ली का मिल गया। क्योंकि हर इंसान दहलीज पे थूकने के बाद उसे चाटने नहीं आता है ना। कुछ कुछ इंसान स्वाभिमानी होते हैं जो थूकने के बाद चाटते नहीं है ना। तो जो चाटता है वो खुद ही अपने मुंह से बता देता है, पर हर कोई वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे माता जी के अरमान पूरे के पूरे पानी में बह गए। माता जी ने सोचा था कि इसकी पार्टी में तो मैं नहीं जाऊंगी, नाटक नौटंकी करूंगी, ताकि ज़िंदगी भर के लिए हम माँ बेटे को ये एक बड़ा हथियार वाला ताना मिल जाए, जैसे कि हम उसे ताना देते ही हैं कि हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, हमारे बनाए हुए छत पे रह रहा है। एक ताना और हम ज़िंदगी भर के लिए इकट्ठा कर लेंगे कि भैया पार्टी इसकी बेटी की हमने स्पॉन्सर करी थी, इसकी तो उतनी औकात भी नहीं थी, है ना। इसीलिए दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, वहाँ से बड़के पापा आ रहे थे, तैयारी कर रहे थे। अब पता नहीं अब भाग भाग के पहुँच पाएंगे या नहीं, वो भी फुल तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से पार्टी के लिए पैसा होना चाहिए, पार्टी के लिए व्यवहार होना चाहिए, पार्टी के लिए कलेजा बोले तो दम, बोले तो दम 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 दमादम दम होना चाहिए। और वो सारा दम ये दोनों यहाँ आके निकालते, अपना व्यवहार दिखाते, लोगों को फ़ोन कर करके इन्वाइट करते कि देखो हमने मेहमान कमाए हैं, हमने व्यवहार कमाए हैं, और हमारे एक फ़ोन से देखो वो रिश्तेदार भी आ गया, वो रिश्तेदार भी आ गया, और पैसा भी हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो बेसिकली वो छोटा राजकुमार सर से लेकर पाँव तक वापस से इनके एहसानों तले दब जाता। दबता भी नहीं तो इनकी ऑडियंस, इनके सपोर्टर उनको इतना एहसानों तले दबा देते, इतना दबा देते कि इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान की धज्जियाँ उड़ा देते। यहाँ पे प्लान तो कुछ ऐसा ही था। मैंने कहा ना, जैसे कि अपनी इनकी प्यारी सी माता जी को अपने बच्चों की नस नस पता है, उसी तरीके से इनके जो बेटे हैं उनको भी अपनी माता जी की नस नस पता है। तो कहीं ना कहीं छोटे राजकुमार अपनी मम्मी की ये प्लान और ये नस का धड़कना समझ चुके थे कि अरे अभी तो मेरी बीवी के मायके वालों को इतना कुछ ये लोग सुना रहे थे, अभी तो इनकी नज़र में वही सबसे बड़े गुनहगार थे कि उन्होंने भड़का दिया, और सबसे पहला इनविटेशन उनको जा रहा है, सबसे पहली कॉल बकायदा किसको जा रही है? छोटी बहू के मायके वालों को। लाइक सीरियसली। अब आप देखिए, अभी जस्ट मुझे पता चला है कि छोटे राजकुमार ने एक लाइव करी है, और उस लाइव के दौरान उसने मुंह पे भिगो के स्वाभिमान का अपना परचम लहराया है उन सबके मुंह पे जो ये कह रहे थे कि अपने बलबूते पे कुछ कर नहीं सकता। ये तो बहुत चालाक लोमड़ी है, यही है लोमड़ी, उसकी बीवी लोमड़ी है जो अपने पति के कान भर रही है। इन्हें तो चाहिए यही था कि पॉकेट से पैसा ना निकालना पड़े और इनका फंक्शन भी हो जाए। मिल गया सुकून, मिल गई कलेजे को ठंडक। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी किसी के स्वाभिमान को इतना मत ललकारो कि किसी के घर में खुशी होते होते वो खुशी का दी एंड हो जाए। क्या ज़रूरत थी किसी के स्वाभिमान को ललकारने की? हाँ, जब दादा दादी कर रहे थे तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते ना, लेकिन नहीं, जैसी दादी का व्लॉग आया वहाँ पे लिखना था, वहाँ पे जाके टॉक्सिसिटी, जहर तो फैलाना था, सामने वाले को नीचा तो दिखाना था। मिल गया सुकून।
शांति मिल गई। माता पिता ने अपने माता पिता की वजह से पार्टी कैंसिल कर दी और दादा दादी जब स्पॉन्सर करने लगे तो उनके स्वाभिमान की वजह से उन्हें कैंसिल करनी पड़ी। मतलब ठंडक मिल गई ठंडक, यही चाहते थे। तो छोटे राजकुमार ने साफ तौर पे बता दिया है कि इस पार्टी का हिस्सा वो नहीं होने वाले, ना ही उनकी बीवी और ना ही उनकी बच्ची। मतलब बेसिकली जिसके नाम पे ये पूरा फंक्शन का कंटेंट बनाया जा रहा है वो इस फंक्शन का हिस्सा नहीं होने वाले। तो माताजी पिताजी के पैसे बच गए। तो जितने लोगों को इस बात की चिंता हो रही थी ना कि हाय अंकल आंटी के पैसे लग गए, हाय इन्होंने तो लूट लिया, इन्होंने तो गेम खेल लिया, सुकून रहो आप लोग, सुकून से रहो, क्योंकि अंकल आंटी के पैसे बच गए। नहीं जा रहे हैं वो लोग पार्टी में। अब अंकल आंटी उस पार्टी से परिवार को खिलाएं, क्रिएटर्स को खिलाएं, पड़ोसियों को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, खुद खा जाएं, ठीक है। लेकिन जिसके नाम की पार्टी कर रहे हैं वो इस पार्टी का हिस्सा नहीं बन रहे। उन्होंने आके फिलहाल ये बोला है। मुझे उनकी भी स्टेटमेंट पे कुछ खास भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है गाइस कि वो आके बोल दे कि मेरी बीवी ने मुझे मना लिया, कन्विंस कर लिया, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिलहाल जो हमने देखा हम उस पर बात करें तो फिलहाल पार्टी का हिस्सा बनने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब पता नहीं आंटी अंकल पार्टी किसे देंगे, खिलाएंगे किसे। एक काम करना, जिन लोगों ने भी ये कमेंट्स लिखे हैं ना कि हाय अंकल आंटी का पैसा, तो उनका पैसा बर्बाद मत होने देना, फटाफट उनकी पार्टी में पहुंच जाओ। अंकल आंटी पैसा खर्च करके पार्टी दे रहे हैं, जाओ और उनकी पार्टी में उनके पैसे बचाओ, है ना। क्योंकि उस इंसान के पैसे तो आप लोगों को दिखे नहीं थे जो बुकिंग में अपना पैसा लगा के आया था, जिसने अभी तक अपनी बीवी का ऑपरेशन से लेकर अभी तक अपने बच्चे का खर्चा उठाया। उसने क्या क्या खर्च कर दिया वो काउंट में नहीं आया, है ना। आंटी की दीदी किन्नरों को अंगूठी वो गिना गिना के राग और माला जप रहे हो, लेकिन एक पिता ने भी अपनी बच्ची के लिए पैसे दिए वो काउंट में नहीं आया, है ना। वो तब से अपने बच्चों के खर्चे, अपनी बीवी के खर्चे सब खुद उठा रहा है, तब भी काउंट में नहीं आया। तो उसके एफर्ट्स बेसिकली काउंट में कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि उस तरफ देखना ही नहीं है ना। तो अब जाके आंटी की पार्टी एंजॉय करो, क्योंकि जिसके नाम की पार्टी है वो पार्टी दोबारा से नहीं हो रही है ना। अब पार्टी हो रही होगी, लेकिन जिसके नाम की है उन्हीं के माता पिता ने मना कर दिया कि उन्हें इस पार्टी का हिस्सा बनना ही नहीं है। तो अब आप बताइए, अब इसका क्या मतलब, क्या परिणाम इसका क्या होगा, इसका क्या कंक्लूजन निकाला जाए। हाँ, क्योंकि बात तो घूम फिर के यही आ रही थी ना कि जब पार्टी रखनी थी, तो जब वो पार्टी की तैयारियां कर रहा था तो उसकी पार्टी की तैयारी में पैसा खर्च ना करते, लेकिन मॉरली सपोर्ट कर देते। यही फ़ोन जो अब घुमा रहे हो वो वहाँ से बैठा हुआ फ़ोन कर रहा था कि पापा हमारे फ़ोन तो आप उठा नहीं रहे हो, वीडियो के माध्यम से हमारा मैसेज सुन लो कि अपने दोस्तों को जिन जिन को आपको इनवाइट करना है उनको इनविटेशन दे दो। लेकिन पापा ने इनविटेशन तो दूर की बात, मैसेज का रिप्लाई तो छोड़ो, फ़ोन भी नहीं उठाया, किसी को इनवाइट नहीं किया, ऊपर से उसको वहाँ पे झटका दे दिया कि भाई रिश्तेदार तो हमारे हैं, रिश्तेदार तो हमारे हैं, हम कभी यहाँ जा रहे हैं कभी हम वहाँ जा रहे हैं। ऐसे में जब उसने फाइनल डिसीजन ले लिया तो अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। एक बार इसी लड़के और इसी छोटी बहू की शादी का कलंक लगा हुआ है बड़ के पप्पा के ऊपर कि उन्होंने इसकी शादी को ख़राब करने के लिए आलू के छिलके का मुद्दा बना दिया। मतलब अपने माता पिता को खून के आंसू रुला दिए थे, है ना। तो इसके फंक्शन पे वाकई में ग्रहण लगा ही हुआ है। बेचारा जब भी कुछ करने जाता है तब भी कुछ ना कुछ हो जाता है ना। अब देखो उस वक्त पे तो हम लोग भी नहीं थे जब ये आलू का छिलका और ये सब कांड हुए, कारनामे हुए, कर्म कांड हुए, तब तो हम भी नहीं थे। मतलब किसको ब्लेम करोगे, क्योंकि ये इन लोगों का पैटर्न है। उसको इतना रुला दिया, उसको इतनी आत्मा दुखा दी उसकी। कल जब वो लाइव में आया उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी, बस रोना ही बाकी था, सिर्फ आंख से आंसू निकाल के रोना ही बाकी था, वरना उसके चेहरे पे 12 बजे हुए थे और वो बार बार यही दोहरा रहा था कि मेरे से दूर, मेरे से दूर। मतलब इतना क्या किसी की ज़िंदगी में चिपकना है जब सामने वाला आपसे दूरी बनाना चाह रहा है। कभी कभी रिश्तों में स्पेस देनी पड़ती है, कभी कभी रिश्तों में दूरियां देनी पड़ती है और कभी कभी दूरियों से रिश्ते ठीक भी हो जाते हैं। वो जितना इनको अपने से दूर करता है ये उतना उस पर चिपकते हैं, उतना चिपकते हैं। और कल की लाइफ में भी उसका बस रोना रोना बाकी रह गया था। वो इतना ज़्यादा परेशान हो रखा था, इतना ज़्यादा परेशान, और बार बार यही बोल रहा था कि मेरे से दूर रहो, मेरे बारे में बात मत करो, मेरा नाम मत लो, मेरे से रिलेटेड कुछ भी मत करो। लेकिन आज भी उसी से रिलेटेड चीज़ें घूम रही हैं, आज भी उसी से रिलेटेड। सब कुछ खराब करने के बाद, बच्ची की पार्टी ऑर्गेनाइज करके वाहवाही लूटने के बाद वापस से उसी की तरफ हेट यहाँ पे गई है।
और उसमें गलती किसकी है किसकी नहीं है ये तो यही लोग जाने। बेसिकली गलती किसी की है ही नहीं, गलती है ही इन्हीं की, सिर्फ और सिर्फ गलती इन्हीं की है। क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी इंसान का एक सॉफ्ट कॉर्नर किसी के साथ होता है, एक झुकाव होता है, और उस जगह पे वो कभी ना कभी बायस्ड हो जाता है। कभी किसी से ज़्यादा प्यार करता है, कभी किसी से कम प्यार करता है, लेकिन गलती सिर्फ इन्हीं की है कि ये इस तरीके का कंटेंट दिखा रहे हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली गेम प्लान कर रहे हैं। जो गेम प्लान भले ही हमें यहाँ पे बैठ के स्क्रीन के बाहर समझ में ना आए, लेकिन ये उसी परिवार के हैं तो इन्हें बहुत अच्छे से पता है कौन हमारे खिलाफ कैसा गेम खेल रहा है, कौन हमारे खिलाफ क्या गेम खेलना चाह रहा यहाँ पे है।